नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर यानी पिछले वीडियो में हम लोग ये चर्चा किए थे अधिकरण क्या होते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं या फिर कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से ये चर्चा किए थे कि अधिकरण कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, उसके न्याय निर्णय की प्रक्रिया कैसी होती है। इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक, और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रशासनिक अधिकरण और एक होता है अन्य अधिकरण यानी अन्य विषय से संबंधित। अनुच्छेद 323 का जो है वो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, अनुच्छेद 323 का अन्य विषय से संबंधित अधिकरण होता है। ठीक, जिसमें से हम आज प्रशासनिक अधिकरण यानी 323 का के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ये क्या है, इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, क्या प्रावधान है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है ये? ठीक, प्रशासनिक अधिकरण। कैसा अधिकरण? प्रशासनिक। ठीक, 323 का देखिए, इसमें हमने विस्तार से इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं कि संसद क्या होती है। सबसे पहला प्रश्न यही आता है, आप लोग हर कोई जानता होगा संसद क्या है। संसद क्या है? केंद्र की क्या है? ये विधायिका है। विधायिका से क्या तात्पर्य? जो क्या करे, कानून बनाए। ठीक, इसको दूसरी भाषा में व्यवस्थापिका कहते हैं, यानी व्यवस्था को चलाने के लिए क्या करेगा, ये कानून का निर्माण करेगी। क्या करेगी? कानून का निर्माण करेगी। आपके घर में भी विधायिका होगी, लेकिन वो क्या होगा, उसका जो दायरा होगा सिर्फ और सिर्फ आपका घर ही होगा। मतलब इस घर में जितने मेंबर रह रहे होंगे, इस घर में आपके जितने मेंबर रह रहे होंगे, ये केवल उन्हीं के लिए है। लेकिन हमारा भारत जो है, मान लीजिए हमारा भारत है, इस पूरे भारत के लिए जब कानून बनाने की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ कौन विधायिका बनाएगी? संसद बनाएगी, यानी केंद्र की विधायिका ही बनाएगी। ये केंद्र की विधायिका कौन कौन से विषयों पे कानून बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे संसद शब्द से तात्पर्य था जो वो मैंने यहाँ पे बताया आपको। ठीक, संसद क्या है कि इसको यह अधिकार है, क्या करेगी वो? विधि द्वारा यानी कानून बना करके क्या करेगी वो? केंद्र राज्य या स्थानीय निकायों, सरकारी निगमों आदि से जुड़ी लोक सेवाओं, पदों की भर्ती, सेवा शर्तों आदि पर प्रश्न उठने वाले विवादों व शिकायतों के न्याय निर्णय का क्या करेगा? विचारण करेगा या ट्रायल करेगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि विधि द्वारा ये क्या करेगी, जैसे कोई भी वैकेंसी हुई, कोई भी भर्ती हुआ, उसके या भर्ती होने के बाद जो सेवा शर्तें होती हैं कि अब आप कैसे कैसे जॉब को करेंगे या फिर कैसे अपनी सेवा देंगे। ठीक, उसके लिए जो शर्त होगा, जो विधि होगा, जो कानून होगा, उसका निर्माण कौन करेगा? प्रशासनिक अधिकरण करेगा। या फिर इससे संबंधित कोई विवाद आता है, या फिर क्या हो कि उससे संबंधित कोई विवाद आ जाए, कोई सवाल उठे उस शर्त पे या फिर उस वैकेंसी पे, उस भर्ती पे, उस सेवा पे, तो क्या होगा? उस पर ट्रायल का मतलब होता है बहस करना, सुनवाई करना। जानते हैं ट्रायल मतलब क्या होता है? बहस करना। ठीक, बातचीत करना। क्या करेंगे? एक पीठ बन जाएगा जिस पर क्या करेंगे, इस पीठ में जितने भी जो जजेस होंगे वो क्या करेंगे, इस जो मुद्दा रहेगा, जो इशू रहेगा, उस पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे और विचार करेंगे, ट्रायल करेंगे। ठीक, अनुच्छेद 323 का अनुसरण करते हुए संसद ने क्या किया था? एक प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया था। ठीक, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कैसे ये प्रश्न का स्वरूप बन सकता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती, सेवा शर्तों से आदि से जुड़े मामलों के लिए है। ठीक, केंद्रीय प्रशासनिक, जब ये केंद्रीय शब्द आ गया, केंद्रीय का मतलब ही क्या होता है? संघ यानी यूनियन, यानी जितने भी केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती होगी, ठीक, तथा उनकी सेवा शर्तों से जितने भी प्रश्न आएंगे, जितने भी मामले आएंगे, जितने भी इशू आएंगे, उसके लिए क्या करेगा? ये कार्य करेगा। कौन कार्य करेगा? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ये क्या करेगी? इस पर सवाल जो उठेंगे उस पर क्या करेगी? बहस करेगी, ट्रायल करेगी और उसके बाद जो है एक नया सेवा शर्त निकालेंगे। ठीक, राज्य प्रशासनिक अधिकरण किसी राज्य की विशेष मांग पर, देखिए विशेष मांग पर, ऐसे नहीं कर देगी। केंद्र सरकार कैसे करेगी? अगर मान लीजिए राज्य का क्या करे, प्रशासनिक अधिकरण निर्माण करना है, तो क्या करेंगे? कोई राज्य इनसे क्या करेगा? डिमांड करेगा
क्या करेगा, डिमांड करेगा कि नहीं मेरे लिए क्या करेंगे आप, राज्य प्रशासनिक अधिकरण का क्या करेंगे, गठन करिए। तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, गठन कर सकती है। इससे यही तात्पर्य हुआ कि ये जो अधिकरण है इनका गठन करने की जो अधिकार है वो किसको है, केंद्र सरकार हो। इससे तो यही बात निकल के आती है। ठीक, 2 या 2 से अधिक राज्य निवेदन करें तो उन सभी के लिए एक ही संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारे देश में कई सारे राज्य ऐसे हैं, हाँ, मान लीजिए गुजरात, ठीक, JNK, ये दोनों क्या किए, केंद्र सरकार से कहें कि हमारे लिए क्या करिए, हम दोनों के लिए एक संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण क्या करिए, गठित करिए। तो क्या करेगी केंद्र की सरकार, क्या कर सकती है, गठित कर सकती है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि प्रश्न का स्वरूप कैसा होगा, अगर इससे संबंधित प्रश्न अगर पूछा गया तो प्रश्न कैसा बन सकता है। ठीक, हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि प्रश्न कैसे बन सकता है, क्या है। प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या हो गया, ये प्रश्न हो गया। प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। क्या करें, विचार करें। ठीक, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 323 का अनुसरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया है। ठीक, केवल यहाँ तक, इसको नहीं, जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये नहीं। ठीक, केवल यहाँ तक कि अनुच्छेद 323 का अनुसरण करते हुए संसद ने, किसने, संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया है। ठीक, ऑप्शन बी, राज्य प्रशासनिक अधिकरण किसी राज्य की विशेष मांग पर केंद्र सरकार द्वारा गठित अधिकरण। ठीक, या कहा जाए राज्य प्रशासनिक अधिकरण का निर्माण किसी राज्य के विशेष मांग पर केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन सी, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य निवेदन करें तो उन सभी के लिए एक ही संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण बनाया जा सकता है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, कोट A 12, B 13, C 23 और D उपर्युक्त सभी। देख रहे हैं कैसे प्रश्न का स्वरूप बन गया। तो यदि आप इसको समझे रहेंगे तो क्या पता ऐसे ही अगर प्रश्न बन गया फ्यूचर में तो आप क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। अब इसमें क्या और वेरिएशन हो सकता है, यहाँ 85 के बजाय क्या कर दें, 86 कर दे या 80 ही कर दे। तो आपको क्या करना है, फैक्ट पे भी ध्यान देना है कि यहाँ पे 80 नहीं क्या होगा, 85 होगा। तो अगर यहाँ पे 80 करके प्रश्न यही बन जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन का विधि लगाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, ये नहीं हो सकता, इसको पढ़ें तो ए पहले नहीं हुआ तो ए फर्स्ट किस में नहीं है। सॉरी मित्रों, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे मुझे 1 2 3 करना चाहिए था। ठीक, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, अब 1 जहाँ जहाँ है इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे, एलिमिनेट मतलब इसको यहाँ से हटा देंगे। जब ये दोनों हट गया और ये भी हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि इसमें उपयुक्त सभी हैं। तो 2 3 यहाँ पे है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होता, 2 और 3 होता, ये दोनों सही होते हैं। इसी में और क्या वेरिएशन हो सकता है, इसी में और क्या वेरिएशन होता है, राज्य प्रशासनिक अधिकरण किसी राज्य की विशेष मांग पर केंद्र सरकार द्वारा गठित अधिकरण नहीं बनाया जा सकता या फिर केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, निगेटिव पॉइंट ला दीजिए। क्या कर दीजिए, निगेटिव पॉइंट ला दीजिए और यहाँ पे 80 की बजाय क्या करिए, 85 कर दीजिए। तब भी देखिए प्रश्न का स्वरूप बदल जाएगा। आप क्या करेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। अधिकरण क्या होता है, इससे संबंधित अब आप समझ गए होंगे और इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अन्य विषय से संबंधित जो अधिकरण है, अन्य विषय से संबंधित जो अधिकरण है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।